नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। राजनीति भी अंधविश्वास से अछूती नहीं। कभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस डर से नोएडा नहीं आते थे कि उनकी कुर्सी चली जाएगी। हालांकि इस प्रथा को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तोड़ दिया और उसके बाद न सिर्फ उनकी कुर्सी बची रही बल्कि लगातार दूसरी बार प्रदेश के मुखिया भी बने। इसी तरह की एक प्रथा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी तोड़ी है। क्या है वो प्रथा, रिपोर्ट देखिए, फिर इसके बाद और गहराइयों को समझने की कोशिश करेंगे। बाबा महाकाल के एक तरह से पुत्रवत हैं, उनकी संतान है और बाबा सब पे कृपा करते हैं। और ये सौभाग्य की बात है कि मैं तो यहीं निवास करता हूं, तो स्वाभाविक रूप से मैं समझ नहीं सकता हूं कि इसमें कोई गलत बात है। और अतीत के काल में भी ऐसे जवाहरलाल नेहरू जब आए थे 1956-57 में, जब विश्वविद्यालय की शुभारंभ किया, वो 2 दिन रहे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी यहाँ रहे हैं, बाद में भी लोग रहे हैं। तो मैं तो उसी सिलसिले में, और हम तो मुख्य सेवक हैं और बाबा कृपा करेंगे। दूसरी बार मुझे कहा गया कि रात्रि में सीएम को बिजनौर में निवास नहीं करना चाहिए, तो मैं जानबूझ करके वहाँ रुका और मैंने पूछा, मैंने कहा भी क्यों नहीं निवास करना चाहिए? तो उन्होंने कहा साहब दोबारा सीएम नहीं बन सकता है। तो मैंने कहा मैं दोबारा भी सीएम बनूंगा, चिंता मत करो। दूसरा सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि मैं प्रदेश का सीएम हूँ। एक कमरा चाहिए मुझे, तो सोने के लिए एक तख्ता चाहिए, ओढ़ने के लिए कंबल चाहिए, तो कुछ चाहिए थोड़ा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के नक्शे कदम पर चलकर सारी दीवारें तोड़ रहे हैं। कभी अखिलेश यादव से लेकर मायावती तक मुख्यमंत्री रहते हुए नोएडा आने से घबराते थे। योगी ने आकर इस मिथक को तोड़ दिया। ठीक वैसे ही आज तक किसी मुख्यमंत्री ने उज्जैन में रात नहीं गुजारी है, चाहे शिवराज हो या कमलनाथ। कोई भी मुख्यमंत्री रहते हुए रात में नहीं रुका। अब तक मान्यता थी कि जो मुख्यमंत्री महाकाल की नगरी में रात को प्रवास करेगा उसकी गद्दी जाना तय है। मुख्यमंत्री की कुर्सी न जाए इसलिए उज्जैन तो जाते थे, लेकिन रात होने से दूसरे दिन लौट आते थे। लेकिन योगी के नक्शे कदम पर चलते हुए मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने मिथक तोड़ दिया है। मोहन यादव अब मध्य प्रदेश के सीएम हैं और बीती रात महाकाल की नगरी में रुके, बिना डर के कहीं उनकी कुर्सी पर संकट न आ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। उन्नति हमारी सहयोगी तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मौजूद हैं। उन्नति, ये जो मिथक टूट रहे हैं उसके पीछे का कारण क्या? एक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि एक तख्ता चाहिए, कंबल चाहिए, एक कमरा चाहिए, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। और उन्होंने कई मिथक तोड़े। बिजनौर का मिथक उन्होंने तोड़ा और गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा का तोड़ा। यहां कोई भी मुख्यमंत्री आने से कतराता था और ऐसे ही मोहन यादव कर रहे हैं। अच्छा, उन्नति तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा रुक करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि उज्जैन में कोई भी रात नहीं बिताता था, मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री। इस तरीके का मिथक था कि कोई भी राजा जो प्रजातंत्र में अगर वह प्रतिनिधित्व करता है तो वह फिर महाकाल की नगरी में रात्रि विश्राम नहीं कर सकता, क्योंकि महाकाल ही वहाँ के राजा हैं। ऐसा ये मिथक चला आ रहा था और अमूमन लोगों ने इस पर अमल भी किया। लेकिन मध्य प्रदेश के नए नवेले मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस मिथक को तोड़ दिया। उन्होंने न सिर्फ रात्रि विश्राम किया बल्कि उज्जैन में एक रात्रि में एक बड़ा रोड शो किया। बाबा महाकाल की सेवा में वो तत्पर रहते हैं और तस्वीरें भी आपके सामने आ रही हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार योगी आदित्यनाथ बाकी मिथकों को तोड़ते हुए खुद बहुत ही ज़्यादा गंभीरता और कॉन्फिडेंस के साथ ये कहते हैं कि मैं फिर से मुख्यमंत्री बनूंगा, प्रदेश की जनता मुझे प्यार करती है, मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं और भगवान का सेवक हूं। विक्रम राठौर हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़ गए हैं। विक्रम, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जबरदस्त तरीके से सुर्खियां बटोरी इस बात को लेकर कि कई मिथक उन्होंने तोड़े और ये सच करके भी दिखाया, साबित भी हुआ। नोएडा वो आए जहां पर लोग नहीं आते थे, मुख्यमंत्री तमाम बचते थे। बिजनौर में उन्होंने रात्रि विश्राम किया और फिर दोबारा चुने भी गए। ऐसा ही कुछ उज्जैन वाले मोहन यादव भी कर रहे हैं जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर है। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई ऐसे मिथक तोड़े हैं
जो पिछले के कई मुख्यमंत्री हिम्मत नहीं कर पाए कि उन चीजों को अपनी सत्ता न गंवाने के चक्कर में दोबारा करना पड़े। चाहे वो नोएडा में जाने की बात हो, क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा था कि चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो, अखिलेश यादव हो, मायावती हो, कोई भी नोएडा में जाकर कभी भी किसी अधिकारियों के साथ मीटिंग नहीं करते थे, कहीं पर भी रुकते नहीं थे, क्योंकि कहा यह जाता था कि जो भी नोएडा में जाते थे और जो भी मुख्यमंत्री नोएडा पहुंचता था उसकी सरकार दोबारा नहीं आती थी। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार नहीं कई बार नोएडा जा चुके हैं और अधिकारियों के साथ बैठक की वहां पर। उसके बाद अगर दूसरे योगी 2.0 की बात की जाए तो एक बड़े मैंडेट के साथ दोबारा से उन्होंने सरकार बनाई। एक बड़ा मिथक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तोड़ा था और ऐसे में कई जब इंटरव्यू भी हुए थे और उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जब बात पूछी गई थी कि लगातार कई ऐसे मिथक थे जो कई मुख्यमंत्री नहीं तोड़ते थे। विक्रम, मूल कारण क्या बताया जाता था? एक तो ये कि नोएडा न जाएंगे तो ठीक रहेगा, दोबारा मुख्यमंत्री बनने के चांस रहते हैं, लेकिन आखिर नोएडा में ऐसा क्या श्रापित था जिसकी वजह से कतराते थे? क्योंकि उज्जैन में तो ये कहा जा रहा है कि बाबा महाकाल ही राजा है, वही सर्वे सर्वा है, इसलिए कोई भी राजा यहां नहीं रुक सकता। लेकिन यहां बिजनौर और गौतम बुद्ध नगर में क्या मिथक था? देखिए, अगर उज्जैन की तुलना गौतम बुद्ध नगर से नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि साफ तौर पर है कि बाबा महाकाल के आधार पर वहां पर बातें कही जाती हैं, लेकिन गौतम बुद्ध नगर में अधिकारियों का बनाया हुआ काकस था ये, जिसके आधार पर कहीं ना कहीं चीजें उड़ाई गई थी कि अगर गौतम बुद्ध नगर कोई मुख्यमंत्री आते हैं तो वहां पर पूरी तरीके से उनकी सरकार वापस नहीं आती, सरकार दोबारा नहीं बनती है। और कई बार इस तरीके की बातें अधिकारियों की स्तर से ही उड़ाई गई हैं, जिसके बाद से कहीं ना कहीं जैसे समय दर समय वो चीजें कहीं ना कहीं मिथक के रूप में आगे बढ़ती गई और मुख्यमंत्रियों ने उनको मानना शुरू कर दिया। और सबसे बड़ी बात उत्तर प्रदेश के आधार पर कही जाए कि नोएडा एक हब है। अब हालांकि अलग अलग कई जगहों पर हब बने हुए हैं, इंडस्ट्रियल हब बने हुए हैं, लेकिन नोएडा एक ऐसा हब है जिसमें सटा हुआ दिल्ली है, जिससे कि जो कोई भी अधिकारी है अगर नोएडा में है उसके बाद दिल्ली जाता है वहां रुक सकते हैं। तो ये सारे मिथक अधिकारियों को उड़ाए हुए थे, जिसको पूरी तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नस्तनाबूद कर दिया। वहीं पर अगर उज्जैन की बात की जाए तो साफ तौर पर है कि ऐसे अभी बातें निकलकर सामने आई हैं जिनकी कई नेताओं के नाम है, कई बड़े कहा जाए प्रधानमंत्री जो थे उनकी बात है कि सरकारें गिर जाया करती थी। लेकिन अगर मोहन यादव जी की बात की जाए तो उसमें भी एक चीज है साफ तौर पर कि वो उज्जैन के ही रहने वाले हैं और उज्जैन के रहने वाले होने के कारण ही उनकी चीजें मानी जा रही हैं। कुछ लोगों से मैंने भी बात भी की थी कि उज्जैन में जिस तरीके की बात निकलकर सामने आती है कि वहां पर कोई भी राजा रात में रुकता है तो उसकी सत्ता चली जाती है। लेकिन अभी जो ज्ञाता हैं या जो पंडित हैं उनका कहना है कि उज्जैन में रहने वाले ही है साफ तौर पर कहीं ना कहीं मोहन यादव, और ऐसे में अगर वो उज्जैन रुकते हैं तो उनको कोई इस चीज का असर नहीं होगा। और बड़ी बात ये भी है कि सत्ता में आने के बाद और पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद ये हिम्मत करना कि उज्जैन में रुक जाना, ये भी एक बड़ी बात है। लेकिन पंडितों का ये साफ तौर पर कहना है कि वो उज्जैन के रहने वाले हैं तो उनको इस चीज का कोई असर नहीं पड़ेगा। विक्रम, ये माना जाता है कि 1812 में सिंधिया राजधानी को उज्जैन से ग्वालियर लाना चाहते थे और इस मिथक को तत्कालीन राजा जो दौलत राव सिंधिया थे उनकी रणनीति बताया गया और उज्जैन में कोई भी राजा रात में नहीं रुकता ऐसा उन्होंने कहा और फिर वही पार्टी अब तक जो चरितार्थ थी वो होती चली आई, इसलिए कोई नहीं वहां रुकता था। तो ये क्या सिर्फ राजा रजवाड़ों के द्वारा दिए गए सिगूफे माने जाएं? देखिए, जिस तरीके से अगर कहा जाए कहीं ना कहीं सुगूफा को कहना थोड़ा गलत होगा, क्योंकि धार्मिक आस्थाओं से जुड़ी हुई चीजें हैं और इसका किस आधार पर किस जगह पर कैसा असर होता है वो जिनके ऊपर होती है वो जानते हैं। लेकिन ये जरूर है कि कई ऐसे लोग रहे हैं क्योंकि 3 से 4 बड़े नेता ऐसे रहे हैं जब जो मुख्यमंत्री रहे हैं, प्रधानमंत्री रहे हैं और जब उज्जैन में रात में उन्होंने बिताई है तो उसी कुछ ही दिन में उनकी सत्ता चली गई है। कहीं ना कहीं ये चीज सिद्ध हुई थी जिसके आधार के बाद ये चीजें बड़े स्तर पर फैली कि उज्जैन में जो भी राजा या कोई भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री रुकता है तो उसकी सत्ता चली जाती है और उसी के बाद से लगातार सभी लोग रात में रुकने से कतराते थे। लेकिन मोहन यादव ने बड़े स्तर पर इस चीज को तोड़ा है, बड़ा मिथ तोड़ा है, क्योंकि हमेशा से ये अगर कोई मिथ तोड़े या बनते हैं तो उनको तोड़ा जाना भी के लिए भी एक बड़ी कहा जाए कि एक इच्छा शक्ति चाहिए होती है और साफ तौर पर मोहन यादव ने एक बड़ी मजबूत इच्छा शक्ति दिखाई है। हालांकि बीजेपी में इस चीज की नींव रखने वाले मोहन यादव भी इस बात को शायद नहीं समझ पा रहे थे। जब मीडिया ने उनसे प्रश्न किया तो एक भौचक्के वो रह गए कि ऐसा भी स्थिति बनती है क्या। उन्होंने कहा मेरा उज्जैन में घर है, मैं बाबा महाकाल का बेटा हूं, मैं सेवक हूं, मैं कोई राजा नहीं हूं, मैं प्रदेश की जनता ने मुझे मुख्यमंत्री का दायित्व दिया है लेकिन वो राजा वाली स्थिति नहीं है। उन्होंने कहा मैं तो एक सेवक हूं और वो भी महाकाल का।
आज देखिए बिल्कुल साफ तौर पर है, जैसे मैंने भी पहले बताया भी कि कई पंडितों से मैंने जब इन बातों पर पूछे थे, कई तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि उनका निवासी उज्जैन है, वो रहने वाले ही उज्जैन के हैं, तो उनके ऊपर इस चीजों का कोई असर नहीं होने वाला। हालांकि फिर भी एक बड़ी बात है कि अगर मुख्यमंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री बनने के बाद भी अगर वो उज्जैन में रुकते हैं तो एक बड़ी इच्छा शक्ति चाहिए होती है, और उसी इच्छा शक्ति को कहीं ना कहीं मोहन यादव ने साफ तौर पर दिखाया है। और सही है भी, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरीके से उनको मौका दिया, बीजेपी नेतृत्व ने जिस तरीके से उनको मौका दिया, कहीं दूर दूर तक की उनका कहीं स्थिति मुख्यमंत्री बनने की नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके से उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, तो साफ तौर पे है कि उनके मन में बात जरूर है कि वो जनता के सेवक हैं। और बीजेपी में ज्यादातर ये परिपाटी है भी कि जो मुख्यमंत्री काम करते हैं वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जनता से जुड़कर एक साफ तौर पर बड़ी जनता के सेवक के तौर पर काम करने का प्रयास करते हैं। चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात कर ली जाए, या अभी हाल फिलहाल अब जिस तरीके की चीजें निकल के मोहन यादव की निकल के सामने आ रही है। और एक बड़ी बात ये भी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके की बड़ी लाइन खींच दी है विकास के नाम पर, जनता के सेवक के रूप में काम करने के नाम पर, तो सभी मुख्यमंत्री खासतौर पर बीजेपी के अब उसको फॉलो करने का प्रयास करते हैं। और साफ तौर पर है कि इसी की यही कारण है कि अलग अलग मिथ अलग अलग जगहों पर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जगह के द्वारा तोड़े गए हैं, वो अब अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी अपने स्तर से करने का प्रयास कर रहे हैं। और वो दिन भी दूर नहीं विक्रम, जब ओरछा का जो मिथक है वो भी शायद टूटता नजर आए। मैं लौटूंगा विक्रम आपके पास, एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना होगा, वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो जैसे जैसे योगी और वैसे वैसे मोहन, जी हाँ, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उज्जैन में जो मिथक था उस मिथक को तोड़ दिया है मोहन यादव ने, नए नवेले मुख्यमंत्री ने। कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे ग्राफिक्स के जरिए। देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि वैसे उज्जैन में मोहन जैसे उत्तर प्रदेश में योगी, जी हाँ, यूपी की तर्ज पर खुले में मांस मीट की दुकानें ये सब बंद हुई। अब योगी की ही तरह मोहन भी आगे बढ़ रहे हैं। महाकाल पूजा के बाद मुख्यमंत्री ने कार्यभार संभाला, महाकाल की पूजा हुई, उज्जैन में एक विशाल रोड शो भी निकाला गया और इसके साथ ही मुख्यमंत्री मोहन का रोड शो देर रात तक चला, जबकि ऐसा नहीं होता था इससे पहले। और इसके बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन में ही रात भी बिताई। सीएम मोहन यादव उज्जैन के ही रहने वाले हैं, इसलिए उन्होंने परिवार के साथ ही रात बिताई। यहीं पर उनका परिवार भी रहता है और परिवार के साथ ही वो रहे। दरअसल उज्जैन को लेकर एक मिथक है, यहां महाकाल के अलावा कोई भी राजा रात में रुकता नहीं है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस मिथक को तोड़ दिया। इसलिए कहा जा रहा है कि जैसे उत्तर प्रदेश में योगी, वैसे अब मध्य प्रदेश में मोहन। न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं, उन्नति हमारी सहयोगी मौजूद हैं। उन्नति, ये मिथक तोड़ने के साथ ही अब योगी आदित्यनाथ से लगातार तुलना हो रही मोहन यादव की। देखिए, तुलना होना लाजमी भी है सुनील, क्योंकि 211 साल पुराना ये मिथक मोहन यादव ने भी तोड़ दिया है। जिस तरीके से कहा जाता था कि जो भी मुख्यमंत्री नोएडा आएगा वो मुख्यमंत्री दोबारा नहीं बन पाता है, 2011 में भी हमने देखा और कई मुख्यमंत्री आए और उनके साथ ऐसा हुआ भी। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ आए और बेबाकी के साथ आए, उन्होंने इस मिथक पर गौर नहीं किया। और देखिए, नतीजा सभी ने देखा कि 2022 में एक बार फिर से गद्दी पर, यूपी की गद्दी पर विराजमान हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। ठीक वैसे ही उज्जैन में भी देखने को मिल रहा है, जहां यह माना जाता है कि उज्जैन में दो राजा नहीं रह सकते, क्योंकि वहां पर महाकाल को राजा माना जाता है। लेकिन खास गौर करने वाली बात यह भी है कि उज्जैन के ही क्योंकि रहने वाले हैं, और मोहन यादव की तरफ से यह भी बताया गया कि वो राजा नहीं समझ रहे हैं खुद को। सबसे बड़ी बात तो यही है कि राजा, वो कह रहे हैं कि वो राजा के बेटे हैं, यानी कि महाकाल के वो बेटे हैं। और उनका कहना है कि अगर महाकाल को कुछ भी मेरे साथ बुरा करना होगा तो वो कभी भी कर सकते हैं, ऐसा कोई क्षेत्र निश्चित नहीं है। तो वो किस तरीके से उनकी सोच है, ये तमाम मिथकों को तोड़ती है। और ये मिथक सच भी हो जाए अगर राजा गुरूर में रहे तो शायद, लेकिन राजा जब अपने आप को बेटा मान रहा है तो ये मिथक तो टूटने ही है। लेकिन सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल ये सेट किया जा रहा है कि मिथक जो है वो मिथक ही बनकर रह जाते हैं। बीजेपी के जो तमाम दिग्गज और मोहन यादव को पर जिस तरीके से भरोसा जताया गया है, उन्हें मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है, ये बताता है कि उनकी सोच भी बीजेपी से मेल खाती है, तभी उनको ये मौका मिला भी है। और अब किस तरीके से वो पूरा अपना सफर तय कर रहे हैं ये भी देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन इसी के साथ सुनील, देखिए, उन्होंने ये भी बताया कि आखिर इसका इतिहास क्या था। उन्होंने 1852 का जिक्र किया कि उस समय महाराज सिंधिया ने ऐसा क्यों किया था ताकि कोई भी कब्जा ना कर पाए, इसलिए उन्होंने ये समीकरण बनाने का प्रयास किया था। लेकिन वो लगातार चला आ रहा था। लेकिन अब इस मिथक को तोड़ते हुए ना केवल उन्होंने रात गुजारी है, बल्कि उन्होंने ये भी कह दिया है कि अब वो उज्जैन में ही रहेंगे, क्योंकि उनका तो घर ही वहां पर है। और ऐसे में उन्होंने कहा है वो अपने परिवार के साथ ही रहते रहेंगे, लेकिन सेवा भी करेंगे और एक पुत्र के रूप में ही सेवा करेंगे, यानी कि बेटे बन के। जी सुनिए। लेकिन
इस बीच कई सारे सवाल भी जन्म लेते हैं और वो सवाल बहुत मौजूद और महत्वपूर्ण भी हैं। विक्रम भी हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं। विक्रम, अच्छा विक्रम तक आवाज़ नहीं पहुंच रही। उन्नति, सवाल ये होता है कि जब प्रदेश का मुखिया ही किसी जगह रात नहीं बिताए या देर रात तक वहां पर रोड शो न करे, वहां की ज़मीनी स्थिति को समझे नहीं, तो विकास की दौड़ में ये जो क्षेत्र हैं वो कहीं ना कहीं छूट जाते हैं, यानी कि विकास का अभाव हो जाता है। हमने मध्य प्रदेश का ओरछा देखा है, वहाँ पर भगवान राम की प्रतिमा है और ये माना जाता है कि अयोध्या के बाद अगर भगवान राम का कोई ऐसा मंदिर है जिसको जन्मस्थान के तौर पर देखा जाता है वो ओरछा में है। वहाँ पर भगवान राम को राम राजा के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल, और देखिए लेकिन डेवलपमेंट नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, क्योंकि वहां पर कोई चल के नहीं जाता। यानी कि ये कहा जाता है कि उस क्षेत्र तक लगने पर भी जो भी बड़ा, चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो या कोई भी बड़े औहदे वाला हो, वो वहीं उतर जाता है और फिर पैदल जाता है। ऐसे में लोग जाने से भी बचते हैं, तो ये विकास की दौड़ में छूट जाते हैं क्षेत्र। बिल्कुल, ऐसे मिथक किस काम के जो विकास की राह में आए, और यही मानना है बीजेपी के तमाम दिग्गजों का, चाहे सीएम योगी आदित्यनाथ हो या फिर अब मोहन यादव, जो कि अब उन्हीं की राह पर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके फैसले भी, जैसे ही उन्होंने मध्य प्रदेश की गद्दी संभाली, जैसे उनके फैसले सामने आए, वो भी दिखाते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ के ही एक तरह कड़े फैसले लेने वाले मोहन यादव आगे हमें देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ उन्होंने ये मिथक इसलिए भी तोड़ते हुए नजर आए हैं, चाहे सीएम योगी आदित्यनाथ हो, मोहन यादव हो, क्योंकि विकास की राह में जो भी मिथक आते हैं उनको तोड़ना तो जरूरी है, वरना जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं कि डेवलपमेंट पीछे रह जाता है और ये मिथक ही जो समीकरण बनाए जाते हैं किसी वजह से, सबसे पहले उसकी वजह जानना जरूरी होता है। जैसे कि जिक्र भी किया मोहन यादव ने कि आखिर वो जो मिथक बना था उसका समीकरण उस वक्त क्यों जरूरी था, ताकि कोई कब्जा ना कर सके, इसलिए वो मिथक बनाया गया था। अब जब उसकी जरूरत नहीं है तो ऐसे मिथकों को कंटिन्यू करने की भी जरूरत नहीं है। एक नई सोच के साथ और सबसे बड़ा लक्ष्य और सबसे बड़ी सेवा जो है वो विकास की सेवा है, और यही विकास की सेवा की राह पर ये बीजेपी के दिग्गज जो है आगे चलने वाले हैं, और ये उन्होंने स्पष्ट भी कर दिया है अपने निर्णयों से। और उम्मीद ये है कि महाकाल के साथ साथ राम राजा का जो दरबार है वो दिव्य और भव्य बने, वहां पर भी कुछ ऐसी स्थिति हो कि डेवलपमेंट चारों ओर दिखे, क्योंकि वहां पर भी विकास का अभाव है ओरछा में। उन्नति, बहुत शुक्रिया तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। विक्रम, आपका भी बहुत धन्यवाद। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।